रियल एस्टेट सेक्टर में एआई तेजी से पैर पसार रहा है। ऐसे में कुछ भारतीय कंपनियां भारत समेत कई देशों में एक अलग तस्वीर पेश कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं रहा बल्कि बिजनेस की बैकबोन बन चुका है। मैकेंजी की एक रिपोर्ट बताती है कि जिन बिजनेस ने एआई का इस्तेमाल किया उनकी प्रोडक्टिविटी 20 से 30% बढ़ गई, 20 से 40% बढ़ गई। पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट बताती है कि 2030 तक एआई ग्लोबल इकोनॉमी में करीब 15 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन करेगा। तो ये एआई का कमाल है, लेकिन रियल एस्टेट एआई का इस्तेमाल किस तरह से कर रहा है उसको जानेंगे। हमारे साथ हैं जय शाह, जो कि फाउंडर हैं काइजन एआई के, जो रियल एस्टेट में एआई के ज़रिए डिज़ाइनिंग और काफ़ी कुछ प्लानिंग कर रही है। ज़्यादा बातें जय शाह से ही समझते हैं। जय सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो मैं समझना चाहूँगा कि एआई का इस्तेमाल रियल एस्टेट में आप किस तरह से हो रहा है। एआई इज़ अ ब्रॉड टेक्नोलॉजी, उसमें आप कहाँ यूज़ कर रहे हो और कैसे यूज़ कर रहे हो वो एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है। एआई तो अपना काम बेहतर करे, लेकिन वो हमारे नॉर्म्स उसको कहीं ना कहीं लाके नीचे खड़ा कर देंगे। तो नॉर्म्स का भी बदलना कितना इंपॉर्टेंट है एआई के इम्प्लीमेंटेशन साथ? सो बहुत अच्छी चीज़ बोली आपने कि फाइनली एआई क्या कर सकता है, आपको ऑप्शनियरिंग दे सकता है, बट फाइनली क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है, आपके लिमिटेशंस क्या है, वो सब हैज़ टू बी रिंग फेंस्ड अप फ्रंट। तो हमारा एक बड़ा एडवांटेज है इसकी, हमने एक ह्यूमन एआई ह्यूमन मॉडल बनाया है जहां हम एक्चुअली एआई नहीं दे रहे हैं, हम एक्चुअली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। और हम वही सिटी, हम मायामी में काम करते हैं या दुबई में काम करते हैं या बॉम्बे में काम करते हैं, हम वो सिटी के लोगों को भी अपॉइंट करते हैं टू मेक श्योर कि जो एआई हमको ऑप्शंस दे रहा है उसको चेक करे, जो एक्चुअली फीजिबल है वो पर्टिकुलर लोकेशन में, वो ही हम आगे लेके जाते हैं। हमें फ्यूचर की प्लानिंग की ज़रूरत है कि आज अगर रोड इतनी है और उस पर ऑक्यूपेंसी या ट्रैफिक इतना है तो अगले 20 साल बाद, 50 साल बाद क्या होगा, ग्रीनरी कैसे हम बढ़ा पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम फ्यूचरिस्टिक कैसे बना पाएंगे। तो एआई इसमें क्या रोल निभा रहा है? अगेन सो अपने को व्हाट इज़ इट दैट वी वांट आउट ऑफ दैट। सो बहुत अच्छे जेनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म्स है जहाँ आप एक्चुअली वो डाल सकते हैं कि लिसन, ऑप्टिमाइज फॉर sort of green spaces, optimized for pedestrian path. Like हम गूगल के न्यूयॉर्क ऑफिस के साथ एक इनक्यूबी पार्टनर है, वेयर उनका एक सॉफ्टवेयर है डेल्व करके, जहाँ these kind of things is what they are trying to do अभी, which is why I'm saying कि हर एक दिक्कतों के लिए, हर एक कष्टों के लिए there is a solution, but that solution one may not be pure technology. Correct. May be a merger of human and technology, and even the technology, there is a very wide path between different types of technology. It's not one thing, it is each, there's a lot of nuance. इसको ओवरऑल अगर हम समझने की कोशिश करें तो एआई जाहिर तौर पर उसका जो परिभाषा है, जो उसका दायरा है, बहुत बड़ा है। कहना आसान है, लेकिन वो प्रैक्टिकली कितना इंपॉर्टेंट है, आप ऑन ग्राउंड उसको कैसे यूज़ कर पाएंगे, उसमें एक बड़े चैलेंजेस हैं। नॉर्म्स उसमें क्या रोल निभा रहे हैं, वो बड़े चैलेंजेस हैं। खैर, इस पर और लंबी बातचीत हो सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया करेंगे जय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you so so much.